हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और ये पार्ट नंबर 3 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 61 में कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फसलों के लिए, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एडिस, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 63 में कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 64 में कहता है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 65 में कहता है हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुट्ठी का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 66 में कहता है डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर शीतल पेय में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 67 में कहता है ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 68 में कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 69 में कहता है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 70 में कहता है कौन सा आंदोलन अंग्रेजों ने भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 71 में कहता है ग्रीन बीच मीन टाइम रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीरो देशांतर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 72 में कहता है दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर थार मरुस्थल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 73 में कहता है जौर और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 74 में कहता है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 75 में कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 76 में कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 77 में कहता है भारत का रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1935, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 78 में कहता है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 79 में कहता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 80 में कहता है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 81 में कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश की चाल में परिवर्तन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 82 में कहता है हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वृक्क, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 83 में कहता है न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 84 में कहता है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुदैर्घ्य, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 85 में कहता है दाब का SI मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर पास्कल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 86 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 87 में कहता है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश शासन की तानाशाही और भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण। तो उपरोक्त सभी होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 88 में कहता है दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय जनसंघ विचारधारा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 89 में कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी। तो प्रश्न संख्या 90 में कहता है ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैंड डाउन अंडर, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।